अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि कल ज़ुल्हिज्जा का चांद हो गया है। आज माशाअल्लाह ज़ुल्हिज्जा की एक तारीख़ है। 28 मई को इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाएगी और उसके बाद क़ुरबानी होगी। जो लोग भी घर जाने के लिए टिकट बुक कराना चाहते हैं वो करा लें, इसलिए कि ईद उल अज़हा फ़ाइनल हो गया है कि 28 तारीख़ बरोज़ जुमेरात को होगी इंशाअल्लाह। और ये 10 दिन की बहुत ज़्यादा फजीलत है कि ये 10 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, अल्लाह की किबरियाई बयान करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का विर्द करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें। ये 10 दिन की इसलिए कि बहुत ज़्यादा फजीलत है और इस 10 दिन के अंदर अगर हम गुनाह करेंगे, जितना हमको अच्छे काम करने पर अल्लाह ताला सवाब देगा, अज्र देगा, उसी तरीक़े से हमको अगर गुनाह करेंगे तो अल्लाह की यहाँ पकड़ भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इससे हमको बचना है, गुनाहों से बचना है। और अगर आप क़ुरबानी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आज से लेकर के क़ुरबानी करने तक, जब तक कि आपके नाम की क़ुरबानी ना हो जाए तब तक आप बाल, नाखून वगैरह ना कटाएँ तो अच्छा है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेक काम करना है, इसलिए कि इसी 10 दिन के अंदर में हज के जो अरकान हैं वो अदा किए जाएंगे। हज होगा, जिन पर हज फ़र्ज़ है वो हज को गए हैं, अल्लाह ताला उनके हज को भी कबूल फरमाए। लेकिन ये 10 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करना है। जहाँ भी क़ुरबानी हो रही है हम कोशिश करें कि छोटे जानवर यानी बकरे की क़ुरबानी दें और ममनुआ जानवर से अपने आप को बचाएं और फिर माहौल को साजगार रखना है, इसलिए कि माहौल को बिगाड़ने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, मगर हमें माहौल को अच्छा रखने की भरपूर कोशिश है। इजाज़त दीजिए आप मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा।